जय हिंद। हम क्लास 10 का साइंस पढ़ते हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर चालू होने वाला है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर जो है फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है और आज इसको हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें कुछ पढ़े नहीं है। देखिए, इस चैप्टर में मेनली 9 टॉपिक हैं। विद्युत चैप्टर में मेनली 9 टॉपिक है। विद्युत होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसी के बारे में हमको मेनली पढ़ना है इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसे हमारे घर पे बिजली आता है तो बल्ब जलता है, कैसे जलता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक, तो देखिए इसमें 9 टॉपिक मेनली हैं। 9 टॉपिक के बारे में पढ़ लेंगे, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला है विद्युत आवेश, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा है विद्युत धारा और परिपथ, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। विद्युत विभव और विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है। विद्युत परिपथ आरेख, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ हर बार आता है आपके एग्जाम में, तो इस पे लगा लीजिएगा इम्पोर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम गारंटी दे रहे हैं कि ओम का नियम जरूर आपके एग्जाम में आएगा, पूरा 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। देखिए, उसके बाद अगला टॉपिक है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी ओम के नियम से ही लिंक है, इसी के बारे में समझेंगे। प्रतिरोध के निकाय का प्रतिरोध निकालना। ठीक, तो प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध निकालेंगे, मतलब कई वो प्रतिरोध रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, उसको जोड़ जाड़ के बताएंगे कितना पूरा इसका रेजिस्टेंस होगा। आप समझेंगे आगे की क्लासों में। देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जैसे हीटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्शन वगैरह। इंडक्शन तो आप में नहीं है, लेकिन हाँ हीटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे बोलते हैं कि हमारा मोटर जो है 1.5 HP का है, 2 HP का है, 5 HP का है, ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के बारे में कि यानी विद्युत आवेश क्या होता है। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे और अगर समय बचेगा तो विद्युत धारा के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, वस्तुओं का गुण है, किसी भी वस्तु का गुण है। हम भी वस्तु हैं और आपका टेबल भी वस्तु है, कुछ भी कुर्सी मेज मार्कर बोर्ड वगैरह सब वस्तु है। तो ये वस्तुओं का गुण है। जैसे हमारा कुछ गुण होता है कि जब भी किसी को देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। ठीक, 7 सेकेंड से ऊपर देख लेंगे, बस फिर गया माथा हमारा। ठीक, तो दिक्कत हो जाता है। सेम वैसे ही वस्तुओं का कई ठीक गुण होता है। तो उस गुण में एक आता है विद्युत आवेश, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम बोल सकते हैं वैद्युत आवेश भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसके 2 नाम हो सकते हैं। अब विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, वस्तु को आकर्षित करने वाले गुण को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब वस्तुएं जो होती हैं ना, एक दूसरे को खींचती हैं, उसी खिंचाव को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। खींचने वाले गुण को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश। अब इसका हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं, अगर हो जाएगा यहाँ पे तो देखिए। ऐसे हम अगर ऐसे कंघी लगा रहे हैं अपने बाल में, ठीक, अब कहेंगे आप यहाँ पे बाल झाड़ रहे हैं। देखिए, बाल नहीं झाड़ रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। हम अपने बाल में कंघी को रगड़ रहे हैं, जिससे कंघी जो है हमारा आवेशित हो जाएगा, इस पे आवेश आ जाएगा यानी कि चार्ज आ जाएगा और ये कागज के कुछ टुकड़ों को आकर्षित करने लगेगा। देखिए यहाँ पे नहीं हो पा रहा है हमारे बाल में, शायद देखिए हल्का हल्का हो रहा है। रुकिए, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको प्रैक्टिकल। हो सकता है ना भी संभव, कहीं कि बाल में अगर तेल वगैरह लगा होता है तो नहीं संभव हो पाता है, तो इसलिए देखिए हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। अगर संभव हो जाएगा तो, नहीं हो पा रहा है, आप करके देखिएगा। आप करके देखेंगे तो कागज़ जो है उठने लगेगा, यानी कि चिपक जाएगा कंघी में। आप देखे होंगे कई बार, आप कंघी से बाल झाड़ के और उसके बाद नल के टोटी के पास भी ले जाइएगा, देखिएगा उसका पानी मुड़ जाएगा। हल्का सा अगर पानी खोल के और इसे कंघी ले जाएंगे तो पानी मुड़ जाएगा। कभी कभी देखते हैं हम, बहुत ज़्यादा बार हम किए हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है इस समय, का जाने का है। देखिए यहाँ पे ये कागज़ है, ये मार्कर है, नहीं हो रहा है। आप करके देखिएगा, बाल में शायद तेल लगा हुआ है इसीलिए नहीं हो रहा है। देखिए, तो आवेश क्या है, आवेश कुछ नहीं है। वस्तु जो होते हैं ना, किसी चीज को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, उसी खिंचाव वाले गुण को हम बोलते हैं आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश होता क्या है, तो आवेश जो होता है कुछ नहीं, मतलब वस्तुएं जो खिंचाव प्रदर्शित करती हैं, खिंचाव का गुण दिखाती हैं, यानी आकर्षण का गुण दिखाती हैं, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या है, आज से कोई पूछेगा तो बताइएगा कि वस्तुओं का वह गुण
क्या बोलेंगे, वस्तुओं का वह गुण जिससे वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे आपको आकर्षित करने वाला कोई और है, ठीक, तो वैसे ही वो क्या है, चार्ज वाला गुण है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे होता है वस्तुओं के साथ। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, वस्तुओं में चार्ज आता कैसे है। तो देखो बाबू, चार्ज का मतलब मेनली क्या होता है, आकर्षण से। अभी बताया कि खिंचाव से होता है, कितना खींच रहा है उसी को हम चार्ज बोलते हैं। तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अन्य वस्तु खिंचाव महसूस करता है, उसी को हम वैद्युत आवेश बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका परिभाषा लिखा हुआ है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर विद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाता है, आवेश कहलाता है। विद्युत वाला चुंबकीय बल कैसा होता है, खींचने वाला ही बल होता है। चुंबक वाला बल तो आप जानते हैं कि मैग्नेट के पास अगर लोहा को लाएंगे तो खींचेगा, खिंचाव बल ही होता है। तो ऐसा जब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण, किसी वस्तु का वह गुण, वह कैरेक्टर जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को, किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींचने लगे, उसी को विद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाता है। विद्युत अथवा चुंबकीय बल का मतलब विद्युत और चुंबकीय बल दोनों खिंचाव बल ही, आकर्षण करने वाला ही बल है, ठीक, मतलब खींचने वाले ही बल है। तो विद्युत अथवा चुंबकीय बल लगाता है, आवेश कहलाता है। बस इतना याद रखिएगा आवेश के बारे में। अब ये आवेश आता कहाँ से है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु में परमाणु होता है, मतलब कोई भी वस्तु परमाणु से मिलकर बना हुआ है। हम हैं, चाहे कोई और हुआ, चाहे आप हुए, चाहे मार्कर हो गया, कोई भी चीज होगा वो किससे बना होगा, परमाणुओं से, यानी एटम से बना होगा, जिसको हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं। अब इस चार्ज कैसे होता है, कोई भी वस्तु में चार्ज कैसे आता है, आवेशित कैसे होता है, ये गुण इसमें कैसे आ गया, ठीक। अब देखते होंगे कि नॉर्मली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती हैं, लेकिन जब वो आवेशित हो जाएंगी तभी एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो यह गुण उसमें कब आता है, यह गुण उसमें कब आता है, ठीक। तो उसी के बारे में समझते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि हर एक वस्तु में क्या पाया जाता है, परमाणु, मतलब कोई भी वस्तु जो है परमाणु यानी एटम से बना हुआ है। और एटम किस चीज से बना हुआ है, यानी परमाणु किस चीज से बना हुआ है, तो प्रोटॉन से बना हुआ है, न्यूट्रॉन से बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन से है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में, यानी परमाणु के केंद्र में उपस्थित रहते हैं और बैठे रहते हैं, सभी दोनों चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन है इलेक्ट्रॉन खचरा है, क्या है, खचरा है। इन दोनों के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, जिसे आप करते होंगे, ठीक, गली गली में चक्कर लगाते होंगे जा करके कि वो पुरानी वाली है, वो नई वाली है, ऐसे करके चक्कर लगाते होंगे, ठीक। सेम वैसे इलेक्ट्रॉन खचरा है, क्या करता है, चक्कर लगाता है, किसके, इन दोनों के चारों तरफ, ठीक। तो ये जो होते हैं, यही 3 कण होते हैं, किसमें, परमाणु में, यानी एटम में। अब होता क्या है, न्यूट्रॉन जो होता है कोनो इसको मतलब नहीं है किसी से, न्यूट्रल जेंडर है, ठीक। जैसे कि मतलब कि मनुष्य में होता है, एक मेल एक फीमेल एक न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल को किसी से मतलब नहीं होता है और मेल फीमेल को तो मतलब होता है। सेम वैसे यहाँ परमाणु में है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक दूसरे से मतलब रखते हैं, लेकिन है न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है, कौन उस चीज से मतलब नहीं रखेगा, ठीक, चुपचाप बैठा रहेगा, एकदम शांत स्वभाव का है। अब ये 2 कण होते हैं, आप जानते हैं परमाणु में, ठीक। परमाणु में कितने कण बाबू, 2 कण, मतलब हमको तीसरा कण भी होता है न्यूट्रॉन, लेकिन इससे कोनो मतलब नहीं है इस आवेश चैप्टर में। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुम जवन करोगे ना उसके उल्टा हम करेंगे, तुम जवन करोगे उसके उल्टा हम करेंगे। तुम उधर खींचोगे हम इधर खींचेंगे, तुम उधर खींचोगे हम इधर खींचेंगे। एक बार खींचते खींचते पता चला छूट गया, आज चपाक से गिर जाएंगे, ठीक। चाहे मान लीजिए, देखिए हाई इलेक्ट्रॉन है, हाई प्रोटॉन है, हमको दोनों तरफ से हाई हन्नी से ढकेल रहा, हाई हन्नी से ढकेल रहा, हम पचक जाएंगे, ठीक, समझ रहे हैं, मतलब दोनों एक के बल से ढकेलेंगे सब हमको। तो ये क्या है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, दोनों अपोजिट दिशा में सेम बल लगाएंगे, उसी को हम बोल रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन का बल हेनी रहेगा और प्रोटॉन हेनी ढकेलेगा, तो ये क्या है, आवेश, मतलब आवेश का गुण है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ पे मतलब एक्चुअली में क्या है कि आकर्षित करने का जो दिशा है वो एक दूसरे के अपोजिट हो, खींचने का। मान लीजिए कहीं हमारा हाथ है, इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, खींच रहा है, तो है हेनी खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो है प्रोटॉन हेनी खींचेगा, इसीलिए
इसको बोलते हैं निगेटिव और पॉजिटिव। मतलब निगेटिव और पॉजिटिव, अगर इसका पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव, इसका निगेटिव तो इसका पॉजिटिव। तो हम इसे मेनली मान लेते हैं, बस सामान्यतः मान लेते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव मान लेते हैं और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। ठीक, मानने के लिए हम फंडामेंटल कुछ चीज़ों को मान लेते हैं। जैसे आपको प्रूफ करना है कि आप आदमी हैं, तो ऐसे कैसे प्रूफ करेंगे? नहीं ना प्रूफ कर पाएंगे, फंडामेंटल है, आप आदमी हैं जानवर नहीं है, हम आदमी हैं जानवर नहीं है। ठीक, तो सेम वैसे ही फंडामेंटल है, मान लिया जाता है कि हाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। अब होता क्या है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का मतलब कि खिंचाव बल, आकर्षण बल, चार्ज मतलब आवेश होता है, तो इस पे जो होता है माइनस आवेश होता है और इस पे प्लस। प्रोटॉन पे प्लस आवेश यानी कि धन आवेश होता है और इस पे ऋण आवेश होता है। और धन आवेश और ऋण आवेश का मतलब क्या होता है? आवेश का मतलब है खिंचाव बल, ठीक, किसी वस्तु का खिंचाव बल। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश मतलब खींचने वाला ही है, इधर खींचेगा अगर प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन है नहीं खींचेगा, उल्टा दिशा में। ठीक, तो ये दोनों आकर्षित करने का ही गुण है, बस उल्टा उल्टा दिशा में होगा, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव मान लिए। अब देखो, होता यह है कि किसी भी परमाणु में से हम इलेक्ट्रॉन को एनियोनी कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें डाल सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन प्रोटॉन जो होता है एक की जगह बैठा रहेगा, ये कहीं हटने वाला नहीं है परमाणु में से। अब वस्तु आवेशित कैसे होती हैं इसी के बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक, तो वस्तुएं आवेशित कैसे होती हैं? अब मान लीजिए किसी वस्तु का ये परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, 3-4 गो इलेक्ट्रॉन है, सब एगो है इलेक्ट्रॉन, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, अब इसमें होता यही है कि जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं, जैसे कांच का एगो छड़ ले लेंगे ना और उसको रगड़ेंगे रेशम के कपड़े से, रेशम का कपड़ा समझते हैं ना, कांच का छड़ लेकर के रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो वो कांच का छड़ आवेशित हो जाएगा, उस पर चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा, मतलब वो दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे रगड़ेंगे क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन या तो निकल के बाहर चला जाता है या कुछ और इलेक्ट्रॉन इसमें आकर के और परमाणु में घुस जाता है। इसका मतलब अब इससे क्या मतलब है, हमको आवेशित होने से इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे परमाणु जो होते हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। आप पढ़े हैं कि नहीं? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एगो प्रोटॉन होगा, एगो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता रहेगा। अगर दोनों यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस। अब हम इस मतलब कि मानिए कि अगर कोई हमको अगर इधर से हनी से ढकेल रहा है, कोई उतना ही बल से हनी से इधर से ढकेल रहा है, हम यहीं पे रह जाएंगे ना, कुछ नहीं होगा, स्थिर रह जाएंगे, भले पचक जाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहीं पे रहेंगे। ठीक, काहे से कि दोनों तरफ से सेम बल लग रहा है। सेम वैसा ही यहाँ पे परमाणु में होता है। अगर जो वो प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है तो कोनो दिक्कत नहीं है। वस्तु क्या है? न्यूट्रल है, यदि उदासीन है, उदासीन वस्तु है। उदासीन वस्तु का मतलब कि जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन। अब देखो, मान लो कि कोई लोग हैं, अगर वो जोड़ी में है तो वे न्यूनी कम देखेंगे, समझ रहे हो। लेकिन अगर वो अकेले हो जाएंगे, तनहा हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाता है कि नहीं? तो सेम वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ होता है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्यों? क्योंकि वो जोड़ी में रह सके, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल का मतलब उदासीन, चक्कर पकड़ नहीं करेगा कुछ। ठीक, अब इसमें जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है, प्रोटॉन तनहा हो जाता है, अकेला हो जाता है, अभी चक्कर पकड़ करने लगता है, मतलब कि आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब कि एक देखिए, प्रोटॉन मान लीजिए कोई वस्तु है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की। तो कोई वस्तु है, अगर खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है और प्रोटॉन इसको इधर खींच रहा है। ठीक, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकाल के फेंक देंगे, दोनों एक कहीं बल से खींच रहे थे सब, तो क्या हुआ, ये वस्तु इधर से हिली नहीं, कहीं नहीं हिली। लेकिन जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन को फेंक देंगे उठा के, है जो वस्तु है नहीं खिंचा के चलाएगा प्रोटॉन की तरफ। काहे से कि ये वस्तु आवेशित हो गया। खिंचाव बल कब लगा? पहले लग रहा था इस पे खिंचाव बल, लेकिन दोनों तरफ सेम लग रहा था, इसलिए हिल नहीं रहा था, कोई महसूस नहीं कर रहा था कोई भी बल। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को फेंक दिए, क्या हुआ, यहाँ पे इस पे एक तरफ खिंचाव बल लगा, जिसके कारण ये एक तरफ गति कर गया। ठीक, तो ये है आवेश का कारण। ठीक, आवेशन का कारण यही होता है। तो आवेश आता कैसे है?
आवेश आता कैसे है? तो देखो बाबू, किसी भी परमाणु में, किसी भी वस्तु के परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है, जिससे वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, वो किसी भी वस्तु पे कोई बल नहीं लगाता है। ठीक, ना कोई खिंचाव बल लगाएगा, ना कोनो मतलब बल नहीं लगाएगा। ठीक, जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, देखिए क्या होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सब। लेकिन जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये अकेला हो जाएगा, प्लस चार्ज मतलब एगो बल, एक दिशा में खिंचाव बल लगेगा, और यही क्या कर देगा, जब ऐसा लगेगा तो यही आवेश हो गया, मतलब खिंचाव बल को हम आवेश बोलते हैं। तो इस परमाणु पे आवेश आ गया, और ये परमाणु किस चीज का है? किसी भी वस्तु का है ना। तो किसी वस्तु का है तो वस्तु आवेशित हो गया, यानी चार्ज हो गया। ठीक, तो चार्ज क्या है? चार्ज आकर्षित करने का गुण है। किसी भी वस्तु का दूसरे वस्तु को आकर्षित करने का गुण चार्ज कहलाता है, यानी आवेश कहलाता है। ठीक, तो यही है आवेश। और आवेश आता कैसे है? तो या तो इलेक्ट्रॉन निकल के दूर चला जाए, अच्छा है इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब आने पे क्या होगा, मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है। ठीक, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, 3 प्रोटॉन है और 3 गो इलेक्ट्रॉन है, कोनो दिक्कत नहीं है, दोनों सब साथे साथे रह रहे थे सब, दोनों कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये वो इलेक्ट्रॉन को इंटर कराए इस परमाणु में, एक इलेक्ट्रॉन अकेला हो गया, इन तीनों का तो पेयर बना हुआ है, देखो +3 गो और -3 गो। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मतलब प्लस इधर मान लो खींच रहा है और ये माइनस इधर खींच रहा है। ठीक, कोनो दिक्कत नहीं। जैसे एगो इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ाए तो है इन 3 का बल और +1 का बल जुड़ गया, मतलब कि इस पे माइनस चार्ज आ गया, इधर ही खींच लेगा। ठीक, आवेश इधर आ गया, तो यानी आवेश बन गया, इस पे, इस परमाणु पे आवेश बन गया, एक तरफ का बल ज्यादा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब मान लो, देखो यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं, देखो प्लस चार्ज 3 गो है, माइनस 3 गो रहता है। किसी भी परमाणु में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर, ठीक, हरदम बराबर होता है। अब ये होगा, प्लस का मतलब कि नहीं खींचेगा और निगेटिव का मतलब कि इधर खींचेगा। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इधर का खिंचाव बल कम हो जाएगा, कारण से कि एक आदमी कम हो गया। ठीक, तो खिंचाव बल लग रहा है, कम लग रहा है, लेकिन हेनी ढेर लग रहा है, तो इधर आवेश उत्पन्न हो गया, मतलब कि खिंचाव बल एक तरफ एक दिशीय हो गया, इसलिए आवेश उत्पन्न हो गया उस वस्तु पर। अगर हमको ऐसे आवेश नहीं उत्पन्न करना है तो हम क्या करें, अगर इलेक्ट्रॉन 3 गो एगो और ही बढ़ा दें तो इधर खिंचाव बल ज़्यादा हो जाएगा, इधर पहले वाला खिंचाव बल है, मतलब कि इधर आवेश उतना ही है, प्लस आवेश उतना ही है, लेकिन निगेटिव की संख्या बढ़ गई, जिससे ये वस्तु आवेशित हो गया। 3 गो को तो 3 गो कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन एगो का बल अधिका हो जा रहा है। ठीक, सेम वैसे ही प्लस 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 और माइनस 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 है, इसमें से अगर एक निगेटिव हटा दे रहे हैं तो ये माइनस का जो है 2 गो कैंसिल कर दे रहा है, लेकिन एगो अधिका हो जा रहा है, एगो का बल अधिका हो जा रहा है, खिंचाव बल, तो आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक, तो यही आवेश उत्पन्न होने का कारण है, मेन कारण यही है, किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। इतना टॉपिक आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, देखिएगा। ठीक, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको विद्युत को समझने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा, विद्युत आवेश क्या होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो बाबू इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में, बहुत छोटा चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, और प्रोटॉन पे भी उतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये क्या है, इसका मतलब निगेटिव का मतलब कि इधर खींचेगा, पॉजिटिव का मतलब इधर खींचेगा, बस इतना ही है। और दोनों का परिमाण बराबर है, मतलब उतने तेज मतलब खींचेंगे, उतने बरियार खींचेंगे। ठीक, बस दोनों का सेम है। तो यही है, प्रोटॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। माइनस का मतलब कि दिशा उल्टा है। ठीक, बस यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया, लेकिन बाबू आवेश सदिश राशि इससे मत मानिएगा, आवेश सदिश राशि नहीं होता है, आवेश अदिश राशि होता है। ठीक, इसकी दिशा नहीं होती है, हम आपको समझाने के लिए इसमें दिशा वगैरह लिए हैं। ठीक, तो इसमें दिशा नहीं होती है आवेश में। तो अगर देखिए, अब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होता क्या है, किसी भी वस्तु पे आवेश जो होता है 2 तरह का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव।
क्या होता है बाबू, निगेटिव और पॉजिटिव। अगर एक परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन पे कैसन चार्ज, तो निगेटिव, मतलब निगेटिव की अधिकता हो गई। तो जब किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन पे कैसन चार्ज, निगेटिव, तो इसलिए वो वस्तु निगेटिव हो जाता है, मतलब ऋण आवेशित हो जाता है। अगर किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो बाबू किसकी अधिकता हो जाती है। मान लो 4 गो पहले प्रोटॉन था, 4 गो इलेक्ट्रॉन था, इसमें से 1 गो कम हो गया तो अधिक कौ गो हो गया, मतलब यहाँ 3 गो इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन अधिक हो रहा है कि नहीं, तो प्रोटॉन पे कैसन चार्ज, पॉजिटिव यानी प्लस, तो इसलिए ये वस्तु कैसा हो गया, पॉजिटिव यानी धनावेशी। ठीक, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना, जिसकी अधिकता वही चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर अधिका फेंकेंगे परमाणु में, किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन अधिका कर देंगे, मतलब कि उस पर निगेटिव चार्ज, और किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वही प्लस वाला तो बढ़ जाएगा ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये धनावेश ऋणावेश क्या है, धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक, और ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक, अधिकता, तो इसे याद रखना, अधिकता। अब देखो आवेश निकालने का फार्मूला क्या आता है। आवेश निकालने का फार्मूला एक होता है जिसको हम आपको बता रहे हैं। आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई प्लस माइनस NE। इसका मतलब क्या होता है, Q जो होता है ये आवेश को दिखाता है कि किसी वस्तु पर कितना आवेश है, कितना वो आकर्षित करने का गुण उस पर कितना है, उसी को हम आवेश बोलते हैं। अब इसको नापना है कि कितना ज़्यादा गुण वो प्रदर्शित कर रहा है। मान लीजिए मार्कर है, नीला वाला तेज तनी आकर्षित कर रहा है, ब्लैक वाला मार्कर जो है कम तनी आकर्षित कर रहा है, तो इस पे इसको हम कैसे बताएंगे कि कितना कम है कितना अधिक है, नहीं ना बता पाएंगे। तो इसीलिए इसको नापने के लिए एक यूनिट बनाया गया जिसको हम आवेश बोलते हैं, और यही आवेश की मात्रा निकाला जाता है। तो आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, मतलब कि इसका सिंबल होता है। अब मान लीजिए हम लिखने लगते हैं आवेश तो ढेर लंबा लिखना पड़ता, इसीलिए इसको छोटा करके बस लिख देते हैं Q मतलब होता है आवेश। ठीक, अब ये आवेश जो होता है ये क्या होता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश या प्रोटॉन पर आवेश इसी के बराबर होता है। मतलब अब देखो यहाँ पे आता है मेन टॉपिक, आपका यही समझने का टॉपिक है। मतलब हमको अगर पता करना है कि किसी वस्तु पे कितना आवेश है, जैसे आप नाप लेते हैं अपने हाइट को कि हमारा हाइट जो है 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 10 इंच है। ठीक, वैसे ही अगर किसी वस्तु पे आवेश नापना है कि कितना तेज किसी वस्तु को आकर्षित कर सकता है, तो उसको भी हम नापेंगे संख्या में, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे Q से दर्शाते हैं, और उसी को निकालने का यह फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE। अब प्लस माइनस NE का मतलब क्या है, N जो है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश या प्रोटॉन पर आवेश है। अब समझाते हैं आपको। देखिए अगर किसी वस्तु से, मान लीजिए किसी वस्तु से कोई वस्तु है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चला गया है। कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया है, तो इस पे कैसा चार्ज आया, कितना चार्ज आया। देखो आया चार्ज कैसा, इलेक्ट्रॉन निकला है, निकलेगा तो किसकी अधिकता होगी, धनावेश की अधिकता हो जाएगी, प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी। पहले 2 गो, मान लीजिए कि 4 गो प्रोटॉन था, 4 गो इलेक्ट्रॉन था, 4 गो में से 2 गो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो मतलब 2 गो प्रोटॉन इस परमाणु में अधिक हो गया। ठीक, तो इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश आ गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज मतलब इसमें का माइनस मिटा देंगे, बस पॉजिटिव रखेंगे। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखना, इसमें प्लस माइनस का यही काम था। ठीक, अब देखो पॉजिटिव चार्ज है इस वस्तु पे। अब समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन निकला है, कौ गो इलेक्ट्रॉन निकला है, तो N जो है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन निकला है या आया है, तो कौ गो निकला है, तो 2 गो निकला है। और E जो था Q बराबर NE, E इसमें क्या है, E बराबर अभी हम बताए हैं -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। लेकिन बाबू देखो अगर यहाँ पे हमको प्लस माइनस किस हिसाब से लगाते हैं, तो इसी हिसाब से लगाते हैं, इसी के हिसाब से। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना होगा तो ये लगाएंगे, लेकिन इसमें तो प्रोटॉन की अधिकता है, तो मतलब प्रोटॉन की वजह से आवेश आया, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इतना ही ना होता है, बस पॉजिटिव में इसमें होता है और इसमें निगेटिव में, तो हम इसमें क्या रखेंगे,
पॉजिटिव में चार्ज रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3.2 पॉजिटिव चार्ज आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही आएगा आपका चार्ज। ठीक, तो ये आ गया आपका आवेश इस वस्तु पे जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए। ठीक, अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो क्या करते, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते तो कैसा चार्ज आ जाता, निगेटिव चार्ज। कैसे कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती, पहले ही से 4 गो और 2 गो और ही आ गया तो 6 गो, यानी इलेक्ट्रॉन 2 गो अधिका हो गया, मतलब कि इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो बस यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लगा देते और ही कुछ नहीं करते। ठीक, तो निगेटिव चार्ज मतलब माइनस लगाएंगे, प्लस चार्ज मतलब पॉजिटिव लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही बस इसमें समझना है। अब देखिए, अब हम समझते हैं एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन ये पूछा था कि एक कूलम आवेश को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, यही पूछा है। तो एक कूलम यानी क्यू कितना हमको दे दिया है बाबू, कितना आवेश, एक कूलम आवेश बनाने के लिए कितना आवेश बनाना है, तो एक कूलम आवेश बनाना है। इसमें क्या पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, और ई हमको पहले ही से पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसमें ये आपसे बस आवेश पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि किस टाइप का आवेश बनाना है, प्लस की माइनस। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस कुछ नहीं लेंगे। ठीक, कहाँ से कि इसमें बस आवेश पूछ रहा है कि एक कूलम आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। अभी नहीं कह रहा है कि एक कूलम पॉजिटिव आवेश बनाने में कि निगेटिव आवेश बनाने में, हमको ही नहीं बता रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम प्लस माइनस छोड़ देंगे, हमको मालूम ही नहीं है कैसा आवेश है, तो कोई बात नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए होगा क्या, फार्मूला क्या होता है, Q बराबर Na। ठीक, यानी प्लस माइनस है नहीं, तो यहाँ पे प्लस माइनस हम समझ रहे हैं काहे लिए छोड़े हैं। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। देखिए, एक कूलम बराबर n निकालना है हमको, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, और ये हमको पहले से ही मालूम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब एक कूलम आवेश बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या n को निकालना है, तो n को इधर ही छोड़ देंगे। देखिए, 1/, ये गुणे में है, जो गुणे में रहता है वो भागा में चलाएगा। अगर बराबर के इधर किसी भी संख्या को अगर बराबर के दूसरे साइड भेजना है, तो अगर वो गुणा में है तो भागे में चला जाएगा, अगर भागे में है तो गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पे किस में है, गुणा में है, तो गुणा में है, इसलिए यहाँ पे नीचे आके भागे में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, आएगा कितना, n बराबर 1.6 इंटू 10⁻19, और इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो 16 और इसके पीछे 16 गुणे 10 के पावर 18, यानी कि 16 के पीछे आप कितना जीरो लगाएंगे बाबू, 18 गो जीरो लगाओगे, उतना इलेक्ट्रॉन लगेगा एक कूलम आवेश को बनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं एक कूलम आवेश को बनाने के लिए। अब यहाँ से कैसे सॉल्व किए हैं आपको नहीं मालूम चला होगा, हम समझते हैं। देखिए, यहाँ से हम गलत किए हैं, देखिए हल्का सा गलत हो गया है, सॉरी इसके लिए। देखिए, यहाँ पे n निकालना है, तो हम जब भी 10 का पावर अगर -19 है, माइनस में अगर पावर हो जाए तो उसको ऊपर भेजते समय हम प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, 1 है तो 1 गुणे 10 के पावर 19, पूरा 19 हो गया, बटा 1.6 बराबर n। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से 1.6 क्या है, नीचे ही है, अभी इसको ऊपर नहीं भेज सकते हैं। कहाँ कैसे कि इस पे पावर कोई नहीं है, और ये जो है इस पे पावर है। तो जब ऊपर भेजना होता है तो अगर माइनस में है तो प्लस में, या प्लस में रहता है तो माइनस में, तो बस पावर का चिन्ह पलट देते हैं और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे हो गया ये। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 20 बना दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, 16 बना दीजिए। जानते हैं कैसे, अगर 1.6 को 10 से गुणा कर देंगे तो 16 बन जाएगा। ठीक, तो 10 से जब भी किसी चीज़ से गुणा किया जाता है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ। हम मान लो कि 10 से इधर गुणा कर रहे हैं, 10 से इधर, 10 खत्म हो जाएगा, कौन मतलब कि अंतर नहीं आएगा। सेम वैसे यहाँ पे हो रहा है, हम 10 से ऊपर भी गुणा कर दिए तो 10 का पावर 20 हो गया, और यहाँ पे 1.6 में 10 से गुणा किए तो 16 हो गया। अब इसको अगर आप भाग देंगे तो आएगा लगभग 0.0
उसके बाद 6 और 2 इस टाइप का आएगा। तो आप यहाँ पे करिएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा 10⁻20, ठीक, बराबर n। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा n बराबर, पहले आ जाएगा 20 में 18 हो जाएगा और 1 17। तो 62 के पीछे आपको कितना जीरो लगाना पड़ेगा बाबू? 17 को जीरो लगाना पड़ेगा, तब जा कर के ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलेगा। तो आप लिख लीजिएगा 62 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इतना इलेक्ट्रॉन लगेंगे एक कूलाम आवेश को बनाने के लिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम आगे समझते हैं। ये हो गया आपका आवेश और आवेश निकालने का फार्मूला। आशा है कि आप समझे होंगे, और कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वो भी आप समझे होंगे, ठीक। तो इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक गुलाम आवेश को बनाने के लिए। तो यही होता है आवेश। आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके वजह से वह अन्य वस्तुओं पर आकर्षण बल लगाता है, उसी को हम बोलते हैं आवेश, ठीक। तो यह गुण होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है। अब हम समझेंगे किसके बारे में? तो हम समझेंगे अब विद्युत धारा के बारे में, लेकिन इस लेक्चर में नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। विद्युत धारा समझने के लिए आपको कम से कम चाहिए 45 मिनट। अगर हम इसमें समझाने लगें तो ये लेक्चर हो जाएगा 1.5 घंटे का, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इस लेक्चर में इसको नहीं कवर करेंगे। अगले टॉपिक में हम दोनों इसको कवर कर देंगे, ठीक। देखिए विद्युत धारा और परिपथ दोनों कवर कर दिया जाएगा। तो हर एक लेक्चर में हर एक टॉपिक को 9 लेक्चर में लगभग इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देना है। थोड़ा फास्ट चलना है अब, ठीक। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बस आज हमने क्या समझाया, बस आपको इतना समझ में आया ना आज कि आवेश क्या है, तो आप समझिए कि आज का लेक्चर समझ गए। आवेश क्या है? किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके वजह से वो किसी अन्य वस्तु को खींचता है, आकर्षित करता है, उसी को आवेश बोलते हैं, ठीक। तो आवेश यही है। अब आवेश को देखने का क्या मतलब कहाँ देख सकते हैं आप? देखिए अगर आप चद्दर ले लें, चद्दर, ऊनी चद्दर, और अपने शरीर पे इसे खूब तेज रगड़ें, खूब तेज रगड़ेंगे, चटाक चटाक का आवाज़ आता है, बहुत चट चट से आवाज़ आता है। या आप ठंडी में स्वेटर निकालते होंगे तो उसमें से चट चट की आवाज़ आती होगी। वो क्या है? कहाँ से कि उसमें आवेश आ जाता है, और वही आवेश आपके बॉडी से डिस्चार्ज होता है ना, तब जा कर के वो चट चट सी आवाज़ आती है, ठीक। तो इसी वजह से होता है। ये बिजली, जो आकाशीय बिजली होता है वो भी आवेश ही होता है। वही आवेश नीचे आता है तो बिजली के रूप में आता है, ठीक। तो ये होता है। गैस लाइटर में भी आवेश ही होता है। कोई मतलब डिफ़िकल्ट काम नहीं है आवेश को देखना। तो आवेश को हम मेनली डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, बस उसका गुण देख सकते हैं, वही गुण देख सकते हैं, ठीक। तो यही है आपका आवेश। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF नोट्स का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।